वंस अगेन वेलकम बैक टू कोनियोग। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है डीएससीपी। तो चलो फिर समझते हैं। तो डीएससीपी को समझने से पहले तुम्हें एक चीज समझना होगा कि मान लो यार तुम्हारा आज बर्थडे है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा बर्थडे है, तुमने ढेर सारे अपने दोस्तों को बुलाया है और वो पार्टी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो पार्टी में ना तुमने सभी को एक सीट अलॉट किया है और सीट पे तुमने सभी का नाम लिख दिया है कि हाँ इस सीट पे ये बैठेगा, उस सीट पे वो बैठेगा और उस सीट पे वो बैठेगा। तो ढेर सारे जब तुम्हारे दोस्त आएंगे ना तुम्हारे बर्थडे पार्टी में, तो सभी लोग अपने अपने नाम वाले सीट पे बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सभी को ना एक प्रॉपर सीट मिल जाएगी और ज़्यादा अफरा तफरी भी नहीं होगा। मतलब कि एक साइलेंस रहेगा और प्रॉपर तरीके से तुम्हारा जो बर्थडे पार्टी है सेलिब्रेट भी हो जाएगा। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम ढेर सारे सीट रख देते हो, उस पर किसी का नाम नहीं लिखे रहते हो और ढेर सारे तुम्हारे दोस्त आते हैं और इधर उधर कहीं भी बैठने लग जाते हैं, तो एक सीट के ऊपर दो दो दावेदार आ जाएंगे। तो ऐसे तो वहाँ पे कोलिजन हो जाएगा ना। वो बोलेगा कि नहीं मैं वहाँ बैठूंगा, दूसरा आदमी भी बोलेगा नहीं मैं वहीं पे बैठूंगा, तीसरा भी आगे कहेगा नहीं मैं वहीं पे बैठूंगा। तो ऐसे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ इस कहानी का दो कंक्लूजन निकलता है। पहला कि अगर सभी को बता देते हो पहले से कि यहाँ पे वो बैठेगा वहाँ पे वो बैठेगा, तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सभी को एक सीट मिल जाती है। लेकिन दूसरे कंडीशन में अगर सभी को एक प्रॉपर सीट नहीं देते हो तो वहाँ पे तुम्हें कोलिजन देखने को मिलेगा। तो इसी कहानी पे बेस्ड है डीएससीपी। तो डीएससीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो यह एक प्रकार का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसका काम होता है ऑटोमेटिकली असाइनिंग आईपी एड्रेस टू योर डिवाइस। और इसके साथ ही साथ ये दूसरा काम करता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने का, जैसे कि डीएनएस सर्वर, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं आया होगा। तो इससे ये समझो कि अगर तुम्हारे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो तुम्हारे डिवाइस को एक आईपी एड्रेस तो चाहिए। तो आईपी एड्रेस दो तरीके से मिल सकता है, या तो वो खुद ही अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन कर ले, या तो वो डीएससीपी से बोले कि काम करो तुम ही मुझे ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन कर दो। अगर तुम्हारा डिवाइस खुद से ही आईपी एड्रेस खुद को दे रहा है तो दूसरा डिवाइस भी खुद को देने लग जाएगा, तीसरा भी डिवाइस खुद को देने लग जाएगा। तो क्या पता कि एक ही आईपी एड्रेस को दो दो दावेदार हो जाएं, तीन तीन दावेदार हो जाएं, फिर तो वहां तो कोलिजन हो जाएगा ना, फिर वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम क्यों ना बना दें कि सभी को वो आईपी एड्रेस दे दें, ताकि वहां पे कोलिजन ना हो ना। सभी डिवाइस के पास खुद का एक यूनिक आईपी एड्रेस हो जाए और सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएं। और डेटा सेंटर से डेटा आ रहा है तो सभी डिवाइस को पहचान पहचान के आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग सभी के पास उसका डेटा भेज दिया जाए। तो यही चीज करता है डीएससीपी। डीएससीपी मालूम है क्या करता है? सिर्फ आईपी एड्रेस को असाइन करता है सभी डिवाइस को ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक तुम समझे होगे कि डीएससीपी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो डीएससीपी के बिना ना सभी डिवाइस एक दूसरे को मैन्युअली क्या करते हैं, आईपी एड्रेस देने लग जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हम लोग डीएससीपी का यूज करते हैं और सभी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि फास्ट होता है और एरर फ्री भी होता है। तो चलो फिर एक एक करके समझते हैं कैसे डीएससीपी वर्क करता है। तो जैसे ही तुम्हारा डिवाइस ना, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, नेटवर्क से कनेक्ट होता है ना, तो डीएससीपी उसको प्रोसेस करना चालू कर देता है। और ये प्रोसेसिंग 4 स्टेप से होकर गुजरती है और इसी 4 स्टेप को हम लोग ऑफन याद रखते हैं डोरा के नाम से। तो चलो फिर समझते हैं क्या होता है डोरा में डी का मतलब। तो यहाँ पे एक चीज समझो यार, ये जो तुम्हारा डिवाइस है ना, उसको आईपी एड्रेस चाहिए और वह नेटवर्क से पहले से ही कनेक्ट हो चुका है। उसको क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस कौन देगा? डीएससीपी सर्वर देगा। तो यार डीएससीपी सर्वर का ना तुम्हारे डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं पता रहता है, तो वो ये कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो मैसेज को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो जैसे ही तुम्हारा डिवाइस ना एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है कि क्या वहां पे कोई डीएससीपी सर्वर है जो मुझे आईपी एड्रेस दे सकता है, तो इसी ब्रॉडकास्ट मैसेज को ना हम लोग कहते हैं डीएससीपी डिस्कवर। तो जैसे ये मैसेज सेंड करता है ना, तो इस मैसेज को सेंड करता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के द्वारा। और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ना इस फेज में, डिस्कवर वाले फेज में, तुम्हारे डिवाइस को ना डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं मालूम रहता है। तो इसीलिए तो वह कह रहा है कि कोई है तो भेज दो, वरना डायरेक्ट नाम लेके बोलता है यार तुम्हें भेज दो। उसको नहीं पता है ना, तभी तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी हो ना वहां पे, कोई भी डीएससीपी सर्वर हो ना, वो मुझसे कांटेक्ट करो और मुझे आईपी एड्रेस दो। तो इसके बाद से मालूम है क्या होता है, कोई भी डीएससीपी सर्वर तुम्हारे डिवाइस के मैसेज को रिसीव करता है और जैसे ही रिसीव कर लेता है ना, तो वह एक आईपी एड्रेस उसको अलॉट करता है। ठीक है, अलॉट अभी तुरंत नहीं करता है, वो एक मतलब कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिजर्व कर सकता हूँ आईपी एड्रेस, और रिप्लाई करता है तुम्हारे डिवाइस को, रिप्लाई करता है। और तुम्हारे डिवाइस को डीएससीपी सर्वर कहता है कि यार देखो मैं तुम्हें आईपी एड्रेस दे सकता हूँ,
और आईपी एड्रेस के साथ साथ तुम्हें सबनेट मास्क भी दूंगा, लीस्ट टाइम भी दूंगा, डीएनएस सर्वर इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और डिफॉल्ट गेटवे भी दूंगा, सारी चीजें दूंगा। बस मुझे तुम एक बार बोलो कि यार तुम्हें आईपी एड्रेस चाहिए और मेरा जो रिक्वेस्ट है ना वो तुम्हें मंजूर है। तो उसके बाद से क्या होता है ना, ये जो तुम्हारा डिवाइस है वो डिवाइस कहता है यार देखो डीएससीपी सर्वर, मुझे तुम्हारा ना प्रस्ताव मंजूर है, मुझे बस दे दो कि हाँ मैं चाहता हूँ यार, तो मुझे दे दो, जो भी तुम्हारा ऑफर है मुझे मंजूर है। तो इस स्टेप में ना कंफर्म कर किया जाता है, तुम्हारा जो डिवाइस है ना वो डीएससीपी के प्रस्ताव को कंफर्म करता है। और जैसे ही कंफर्म कर ही लेता है ना तो फिर फाइनली जो डीएससीपी सर्वर है ना वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ यार क्लाइंट ने जो भी मेरा प्रस्ताव था उसको कंफर्म कर लिया है, ठीक है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस दे ही दे रहा हूँ, सबनेट मास्क दे ही दे रहा हूँ, डीएनएस सर्वर दे ही दे रहा हूँ और गेटवे एड्रेस ना सब कुछ दे ही दे रहा हूँ। तो फाइनली आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।